sir, people say that we'll have both bad days and good days, and that's an obvious fact. But sir, the first thing that I have to ask, how to reduce that number of bad days? And second thing is, sir, I personally believe some days we are simply lazy and we call it as a bad day, but actually they aren't. So how to differentiate between the real bad days and the lazy ones? एक आदमी है, उसे कुत्ते मारने पसंद है। कुत्ते मारूंगा, कुत्ते खाऊंगा। रोज़ वो सुबह उठ के कुत्ते दौड़ाने लग जाता है। जिस दिन उसने कुत्ते को काट दिया वो गुड डे हो जाता है, जिस दिन कुत्ते ने उसे काट दिया वो बैड डे हो जाता है। ये गुड डे और बैड डे होता है। तुम्हारा गुड डे भी हो गया तो तुमने अधिक से अधिक क्या किया? तुम कुत्ता काट रहे थे। और बैड डे भी हो गया तो बुरे से बुरा क्या हुआ? कुत्ते ने तुम्हें काट दिया पलट के। कुछ ऊंची चीज हुई क्या? गुड और बैड बोल किसको रहे हो? हम में से ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं जैसे कोई पॉकेट मार हो। जिस दिन किसी की पॉकेट मार ली उस दिन गुड डे हो गया, और जिस दिन खुद मारे गए उस दिन बैड डे हो गया। तो ये जो मारामारी का खेल है, इससे जब आप जरा ऊपर उठने लग जाते हो ना, वो डे आपका गुड डे होता है। जब आप इसी में फंसे रहते हो तो चाहे उसको गुड डे बोलो चाहे उसको बैड डे बोलो, वो है वेरी बैड डे। समझ रहे हो? आपके ये जो अभी आप संस्था बना रहे हो, इसका नाम आपने रखा है द्वैत। अद्वैत का क्या मतलब होता है? यही होता है कि द्वैत माने डुअलिटी, माने गुड डे और बैड डे झूठी बात है। द्वैत का एक सिरा, डुअलिटी का एक सिरा है गुड 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 गुड, और उसी डुअलिटी का, द्वैत का दूसरा सिरा है बैड 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 बैड। ये दोनों ही बेकार की बातें हैं, क्योंकि आप जानते ही नहीं हो कि किसको गुड बोलना है और किसको बैड बोलना है। आपके पास अंधी कामनाएं होती हैं। जिस दिन कामनाएं पूरी होने लग गई आप कह देते हो गुड गुड, जिस दिन वो कामनाएं अधूरी रह गई आप कह देते हो बैड बैड। असली बैड चीज क्या है? उस कामना का अंधा होना। कामना का होना भी कोई अपने आप में जरूरी नहीं कि बैड बात हो, लेकिन कामना का अंधा होना, ये पता ना होना कि क्या चीज करने लायक है, क्या चीज मांगने लायक है, ये असली बैड बात होती है। तो किसी दिशा में निकल पड़ो कोशिश करने के लिए, उससे पहले जरा सा रुक करके पूछो अपने आप से ये दिशा चलने लायक है भी कि नहीं। और अगर किसी दिशा में निकल ही पड़े हो तो रास्ते का और अपने अनुभवों का साफ अवलोकन करते चलो कि इस दिशा में चल करके मुझे मिल क्या रहा है, मेरे भीतर क्या है, कौन है जो मुझे इसी दिशा में प्रेरित करे जा रहा है। ठीक है? गुड और बैड का निर्णय बहुत ईमानदारी और जिम्मेदारी से करना चाहिए। यूं ही नहीं कि दुनिया जो कर रही है, दोस्त यार जो कर रहे हैं, बस उसी के हिसाब से अपने भी गुड और बैड का निर्धारण कर लिया। और यही जो फैसला है कि क्या गुड है क्या बैड है, इंसान की जिंदगी को गुड या बैड बना देता है। जिन्होंने सही से जान लिया कि गुड और बैड क्या चीज है वो गुड हो गए। जो समझ ही नहीं पाए कि गुड और बैड क्या चीज है वो भी अपने हिसाब से कुछ चीज को बोलेंगे गुड, कुछ चीज को भी बोलेंगे बैड, लेकिन जिसको गुड बोलेंगे वो भी बैड होगा और जिसको बैड बोलेंगे वो तो बैड होगा ही। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही पूरी तरह से? हाँ सर, हाँ सर। इतनी आसान है कि समझ गए? सर, लाइक आई एम ट्राइंग। चलिए कोशिश करते रहिए, वही बढ़िया बात है। And so the next question is,
So I'm somebody who loves to do the different things. Like I love dancing. I'm doing CA, so I love, finance and all of that. I love styling, fashion, and all of that. Sports, everything I like. But sir, end of the day, I have to pursue one as my career. So how to choose that one particular thing? Maybe like I can do dancing as a hobby, but not as my career. So how to choose that one particular thing? नहीं, करियर माने क्या होता है? So career means the entire life you are doing something. तो काहे को अभी से तय कर लेना है कि जिंदगी भर एक ही काम करना है? नहीं सर, एक्चुअली तो मत करो ना तय। ठीक है, अच्छी बात है। हर तरीके से ज़िंदगी में अपने विकल्प खुले रखो, कहीं एक जगह बंद क्यों जाना है। रही बात खाने कमाने की, उसका कुछ प्रबंध कर लो, लेकिन खाना कमाना इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि उसके लिए अभी से पूरी ज़िंदगी को बंधक बना दो, मॉर्टगेज कर दो। आपको अगर 4 चीज़ें ज़िंदगी में रुचिकर लगती हैं तो ये तो अच्छी बात है और किस्मत की बात है कि 4 चीज़ें आपको अच्छी लगती हों, उसमें आपके पास किसी तल की कुशलता भी हो, आप करो ना। कौन कह रहा है कि आप ऑथर और प्लेयर एक साथ नहीं हो सकते? अभी वो पीएचडी मैथमेटिक्स है ना जिसने ओलंपिक्स गोल्ड जीता है, मेरे ख्याल से ऑस्ट्रियन शायद। कौन कह रहा है कि आप बहुत सारे काम नहीं कर सकते? अब देखो, ये चीज़ भी आपने दुनिया को देख के पकड़ ली ना कि साहब एक आप अपनी स्ट्रीम चुन लीजिए और उसी में बस लगे रहिए। काहे को? काहे को? कमिटमेंट बस सच्चाई से होना चाहिए, बाकी तो सबसे फ्लर्ट करना है। समझ में आई बात? नहीं आएगी। इतनी आसानी से कमिट मत हो जाओ दुनिया में किसी भी रास्ते को, इंसान को, चीज को, करियर को। यहां कुछ नहीं है कमिट होने लायक। कमिटेड बस एक चीज से रहो, और उस चीज का नाम बताना बड़ा मुश्किल है। मैं कैसे बता दूं? मैं बोल देता हूं सच्चाई। जब मैं बोल देता हूं सच्चाई तो उस चीज पर धूल पड़ जाती है। बाकी सब चीज़ें तो आने जाने वाली हैं, और उस एक चीज़ से अगर तुम्हारी निष्ठा है, तुम्हारा कमिटमेंट है, तो फिर वही एक चीज़ ये बताने भी लग जाती है कि किस पल पर क्या करना है। ये बिल्कुल कोई अच्छी जिंदगी का प्रमाण नहीं होता है कि तुमने फाइनेंस पकड़ लिया, आप जिंदगी भर फाइनेंस ही फाइनेंस कर रहे हो, या सरकारी नौकरी मिल गई है तुमको, और किस विभाग में मिल गई है तुमको कि वहां तुम्हें पशुपालन विभाग, और उसमें तुम स्पेशलाइज कर रहे हो पोल्ट्री में। तो जिंदगी भर तुम क्या कर रहे हो? मुर्गी और अंडा और कुकड़ुक्कू। और ये काम तुम 60 की उम्र तक कर रहे हो, जब तक कि रिटायर नहीं हो जाते। इसको बोलो कि देखो सेटल्ड कैरियर मिल गया ना, कुकड़ुक्कू। तो पढ़ाई इसलिए होती है ताकि तुमको ज्ञान दे और ताकत दे। पढ़ाई इसलिए नहीं होती कि तुमको बंधन दे दे कि अरे इसने तो अब 4 साल फाइनेंस पढ़ लिया ना, तो अब जिंदगी भर के लिए बंधन बन गया। ये काहे को पढ़ा फाइनेंस अगर जिंदगी भर के लिए बंधन बनना था? तो पढ़ाई इसलिए की थी कि बंधन बन जाए। अगर ज्ञान बल होता है, जैसा उपनिषद कहते हैं कि ज्ञान से बड़ा कोई बल नहीं, तो बल आपको मुक्ति देगा या बंधन देगा? मुक्ति देगा। और एक ही काम जिंदगी भर करते रहना मुक्ति की बात है या बंधन की बात है? बंधन। लेकिन आपके कॉलेजेस में जो प्लेसमेंट होता है उसमें तो सीधे सीधे आपको कंपार्टमेंटलाइज कर देते हैं ना, वर्गीकृत कर देते हैं कि एचआर वाले इधर आ जाओ बेटा,
और फाइनेंस वाले इधर बैठ जाओ और सेल्स के सब जमूरे उधर लाइन लगाओ। अब वो कह रहा है मैं कहां फंस गया सेल्स में, अब वो जिंदगी भर सेल्स ही सेल्स करेगा। तो अगर किसी तरीके से तुम अपने लिए संभव बना सकते हो कि तुम 3 काम करो, बहुत अच्छी बात है। और ये नहीं है कि तुम्हें 3 काम करने भी करने हैं, बहुत बड़ी जिंदगी है, तुम जिधर को अनुभव लेना चाहो लेते रहो, लेकिन उन सब अनुभवों के बीच में निष्ठा सच्चाई के प्रति कायम रहे। उसको बोलो कि वो बताएगी कि किधर जाना है। हो सकता है वो यही बता दे कि कोई एक राह मिल गई है, तुम उसी पर चलते रहो, मैं उस बात को भी मना नहीं कर रहा। पर अगर एक राह पर चलना भी है तो वो राह वो होनी चाहिए जो तुम्हें सच्चाई ने सुझाई है। वो राह ऐसी नहीं होनी चाहिए कि प्लेसमेंट डिपार्टमेंट ने सुझा दी। पॉलीमैथ जानते हो क्या होता है? क्या होता है? तो पता करना क्या होता है, बड़ा मजा आएगा। जैसे ये जो ब्रेन होता है ना, इसका हर हिस्सा पोषण मांगता है। आप अगर एक्सरसाइज करते हो, आप ये तो नहीं करते ना कि मुझे सिर्फ दाएं हाथ की बाइसेप्स बनानी है, पुपोई टाइप, पूरा शरीर ही आप मजबूत रखते हो ना। वैसे ही यहां भी ब्रेन में दुनिया के तमाम कामों के लिए हिस्से होते हैं। आपको जीवन की पूर्णता को जीना होता है, द टोटलिटी ऑफ लाइफ। ये नहीं करना होता कि अब मैं डॉक्टर हूं तो मैं डांसर कैसे हो सकती हूं। क्यों? आप डॉक्टर और डांसर एक साथ क्यों नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? सर, आपने बोला कि पॉलीमैथ क्यों नहीं हो सकते, डॉक्टर और डांसर एक साथ क्यों नहीं हो सकते, बट आम रूप में हम सोसाइटी में देखते हैं तो ज्यादातर लोग एक ही प्रोफेशन या एक ही राह पे चल रहे दिखते हैं हमें, चाहे वो उनके लिए अच्छी हो या फिर उनके लिए वो बुरी ही क्यों ना हो। मगर वो ऐसी एक, क्या वो समाज इतना उन पे हावी हो जाता है, वो उन्हें रोकता है 2 चीजें एक साथ करने से, या फिर वो उनके अंदर का ही एक भय होता है कि शायद मैं डांसर के साथ अगर डॉक्टर हूं तो मैं दोनों में ही अच्छा ना कर पाऊं। देखो, अद्वैत आम लोगों के लिए नहीं होता। तुमने कहा ना कि आम आदमी तो एक ही चीज़ पकड़ के वही करता रहता है, और अभी जो बातचीत हो रही है वो बातचीत अद्वैत की रोशनी में हो रही है। आम जिंदगी अगर जीनी है तो द्वैत काफ़ी है, और आम जिंदगी वैसी ही होती है जैसी जानते हो कि तून निकाल करके बैठ के पॉपकॉर्न चबा रहे हो, सामने मूवी चल रही है, देखते देखते बीच में सो भी गए, एक तरफ को सर ऐसे ढुलक गया और मुंह से लार गिर रही है। ये आम जिंदगी की तस्वीर है। और बगल में तुम्हारी श्रीमती जी बैठी हुई हैं, वो खिसिया रही हैं कि ये बगल में बैठ गए, इनका सर बार बार इधर को आता है, वो सामने वहाँ तस्वीर में गाना वाना चल रहा है, उन्होंने कोहनी भी मार दी तुमको। ये आम जिंदगी है। तो आम जिंदगी की हम बात क्या करें? आम जिंदगी चीज़ ही कैसी है, अजीब गंधाती सी, जैसे प्याज सड़ गया हो, उसकी क्या बात करनी है? आम जिंदगी कौन जीना चाहता है? क्यों जीते हैं लोग आम जिंदगी? वही है, मोटे हो जाते हैं, शरीर से भी मन से भी, चर्बी भर जाती है। सड़क पे दौड़ लगाना भी जरूरी भले मोटे लोगों के लिए हो, लेकिन दौड़ते तो सब पतले लोग ही पाए जाते हैं। ये अजीब बात है। तुम सड़क पे लोगों को दौड़ते देखो, उसमें तुम्हें मोटे दिखेंगे या ज्यादा छरहरे और फिट लोग दिखते हैं? अब जिनको जरूरत है दौड़ने की वो दौड़ेंगे नहीं, ये हो जाता है। इसको प्रमाद कहते हैं, इसी को तामसिकता कहते हैं। जीवन ढर्राबद्ध हो जाता है, पैटर्न बेस्ड हो जाता है, और आपके भीतर जान नहीं बचती कि आप उस ढर्रे को तोड़ सकें। जैसे एक मोटे आदमी में जान नहीं बचती कि वो खेलने निकल जाए, दौड़ने निकल जाए। वो थोड़ा सा चलेगा फिर हाँफेगा,
फिर दौड़ते दौड़ते जलेबी की दुकान पे खड़ा हो जाएगा और बढ़िया दही जलेबी खाएगा और वापस आके सो जाएगा। ऐसा हो जाता है इंसान। ऐसा नहीं होने देना है। आम जिंदगी को अपना पैमाना नहीं बना लेना है। तुम लोग अभी एकदम जिंदगी में प्रवेश कर रहे हो। ये एकदम नहीं होने देना है कि बोलो कि सब ऐसा करते हैं तो मैं भी ऐसा करूंगी। बिल्कुल नहीं। ये तर्क जैसे ही उठे तुरंत खारिज कर देना कि सभी तो ऐसा करते हैं। अरे करते होंगे, मुझे सबकी जिंदगी जीनी है। मुझे दर्द होता है तो सब अनुभव करेंगे क्या? मेरी एक जिंदगी है, मैं जीने वाली हूं, मुझे देखने दो मुझे क्या करना है। और गलतियां करना हक है हमारा, लेकिन गलतियां भी निडर होनी चाहिए। मेक बोल्ड मिस्टेक्स। गलती हो भी तो कुछ नया करने में हो, कुछ तेज तर्रार करने में हो। ये थोड़ी कोई गलती है कि डरे हुए थे, बॉल आ रही थी और बल्ला उठाया मुंह के सामने कि कहीं गाल न फूट जाए, और ऐसे बल्ला उठाया, मुंह पीछे कर रखा है। देखा ना बाउंसर आती है क्या करते हैं, नजरें हटा ली गेंद से, मुंह पीछे कर लिया, बल्ला ऐसे कर लिया और आगे लगी, बल्ले से उछल गई और कीपर ने कैच कर ली। अगर आउट होना भी है तो छक्का मारने की कोशिश में आउट होंगे, ऐसे नहीं आउट होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर गेंद पे छक्का मारने लग जाओ, लेकिन किसी भी गेंद पे डरना नहीं है, ये बात पक्की है। अगर डिफेंड भी करना है तो वो भी निडर होके करना है। आम लोग पैमाना नहीं होते। आम लोगों में कुछ इतना अच्छा या ऊंचा नहीं है कि तुम उसका अनुकरण करने लग जाओ। तुम्हें अगर बात करनी है तो आम लोगों की नहीं करो, उन खास लोगों की करो जिन्होंने जिंदगी को हमारे लिए भी जीने लायक बना दिया। इतिहास में ऐसे मुट्ठी भर लोग हुए हैं, कुछ 100 लोग या 1000 लोग। उन 100 या 1000 लोगों से मतलब रखो। गली का चंपू और मोहल्ले की चंपा क्या कर रही है, इससे तुम्हें कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। Sir, one more thing. So, while my boards, I was preparing for my dance diploma. I was a guide, so I was doing that and I was doing my academics, everything. So, at that point of time, my sir suggested that do one thing so that you'll find depth in it. So, is it really, factual, or like he is simply telling according to the whatever? वो ये कह रहे हैं कि जो करो उसमें और ज़्यादा कुशलता हासिल कर लो, उसको वो डेप्थ का नाम दे रहे हैं। उनकी बात अपनी जगह सही है कि जो आप कर रहे हो उसमें एक स्तर की कुशलता, स्किल आपको अर्जित करनी पड़ेगी, और कुशलता अभ्यास से आती है और अभ्यास समय मांगता है। ये उनका तर्क है, ये तर्क वाजिब है। पर इससे ऊंचा तर्क ये है कि जो डेप्थ तुमने कहा, वो डेप्थ अपने भीतर पैदा हो। गलत काम करके या अपने आप को बांधने वाला काम करके उसमें तुमने डेप्थ हासिल कर ली तो क्या? तुम्हें काम में डेप्थ बाद में हासिल करनी है, अपने भीतर डेप्थ पहले हासिल करनी है ना। तो भीतर डेप्थ हासिल करने के लिए अगर काम में तुमको विविधता लानी पड़े तो अच्छी बात है। इसमें कोई बहुत तारीफ की बात नहीं है कि आप लोहार बने और आप बहुत जबरदस्त रूप से कुशल लोहार बन गए, लेकिन जिंदगी भर रहे तो आप लोहार ही आए ना। लोहार समझते हो, आयरन स्मिथ। वो जिंदगी भर क्या कर रहा है? वो लोहा पीट रहा है, गर्म करके लोहा पीट रहा है, और डेप्थ बहुत आ गई है उसके काम में। नंबर 1 का लोहार बन गया है। पर नंबर 1 का भले होगा, है तो लोहार ही, बहुत डेप्थ वाला है, लेकिन क्या है? बहुत डीप लोहार है। तो इसमें कोई बात नहीं है कि एक काम करा उसी में अंदर तक घुस गए। एक काम क्या, वो पॉकेट मार है, वो बहुत डेप्थ में जाके पॉकेट मार लेता है। तो क्या करें? ताली बजाएं, भारत रत्न दे तुमको? तो जो उनका तर्क है मैं समझ रहा हूं, वो तर्क तब ठीक है जब तुमने पहले काम सही चुना हुआ है। डीप काम चुनो, फिर उसमें डेप्थ लाने की बात करो।
अगर काम ही शैलो चुना है तो उस शैलो काम में अगर तुम डेप्थ हासिल कर लोगे तो ये तो और बड़ा हादसा हो जाएगा, ब्लंडर, कि काम घटिया था लेकिन उसमें साहब एकदम पारंगत हो गए। गलत काम में पारंगत हो जाना ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। चार्ल्स शोभराज बन जाओगे नंबर 1 के, लेकिन ठग। Thank you, sir. Today I'm really happy. Thank you, sir.